हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। चलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। जैसा आप देख रहे हो, वीकली में 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक मार्केट लगातार यहाँ पे फॉल किया था। उसके बाद यहाँ से जो मार्केट बार बार सेल ऑफ आ रहा था, सेल ऑफ आ रहा था। मैंने आपको बताया था कि जब ये इसके नीचे निकलेगा तो हमको डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर क्या हुआ है कि उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ लेवल, तो एक अग्रेसिव बाइंग यहाँ से होना स्टार्ट हो गई है। अभी आप देख रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट दे देगा, लेकिन अगर ये यहाँ पे 1-2 वीक रुक जाता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे वो माना जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ पे एक इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद पुल बैक लिया। फिर मार्केट कुछ महीनों के लिए क्या हो गया, साइडवेज हो गया। फिर दोबारा ट्राई किया यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर ब्रेकआउट दिया। तो कुछ इसी तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे भी होना चाहिए। फिर उसके बाद मार्केट कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए साइडवेज हो गया। अब फिर मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ दिन आप देख रहे हो, इस लेवल पे मार्केट कुछ दिन होल्ड किया और फिर ब्रेकआउट दिया। फिर दोबारा रिटेस्ट किया और फिर यहाँ पे क्या हो गए हैं, बायर ऐड होना स्टार्ट हो गए हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे बायर यहाँ से ऐड होना स्टार्ट हो गए हैं इस लेवल से। अभी क्या है, ये जो हायर लेवल लगाया है, अगर हमको इसको ट्रेंड का कंफर्मेशन चाहिए तो मार्केट थोड़ा दिन यहाँ पे रुक जाए, उसके बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट करे, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बाइंग का रहेगा। और डाउन ट्रेंड तभी इसमें कंफर्म हो पाएगा जब मार्केट नीचे आके ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, तभी जो है हमारे लिए डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। इसको अच्छे से समझने के लिए डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखिए, आपको डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे होगे, जब मार्केट में सेल ऑफ आ रहा था तो हमेशा लोअर लो क्या हो रहे थे, ब्रेक हो जा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट फ्लैट होना स्टार्ट हो गई। अब लोअर लो ब्रेक नहीं हो रहे थे। यहाँ पे हाई लगाया, फिर ऊपर गया, फिर हाई लगाया। आप देख रहे हो कि ये लेवल क्या है, ब्रेक नहीं हो रहा था। अब फिर ये लेवल बन गया, ये लेवल भी क्या हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। अब मार्केट कई दिनों से ये जो रेंज थी हमारी, इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही थी। जब इसने इसको ब्रेक किया तो हमारा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको बाइंग की तरफ मिला था। अब क्या था, यहाँ से पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे शार्प फॉल किया था 3 दिन लगातार। ये बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ था। एग्जैक्ट उसी लेवल से क्या हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आया। आप सोचिए कि जो लोग भी यहाँ पे एंट्री किए होंगे या फिर यहाँ पे बाई करके गए होंगे, इसके ब्रेकआउट पे बाई किए होंगे, वो सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुक होने के बाद फिर यहाँ पे अग्रेसिव बायर आ गए हैं। तो इससे ये पता चला है कि ट्रेंड क्या है, स्ट्रांग बुलिश की तरफ पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि 2 दिनों में क्या हुआ है मार्केट। आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पर मार्केट में अभी फाइट हुई थी बायर के बीच और सेलर के बीच। बायर कोशिश कर रहे थे ऊपर ले जाने के लिए और सेलर कोशिश कर रहे थे नीचे ले जाने के लिए। इसको ऐसे कंटिन्यूशन पैटर्न भी बोलते हैं। लेकिन अभी आप देखो, गैप अप खुला, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की है और फिर पहले फर्स्ट हाफ में नीचे आने की कोशिश की थी, फिर ऊपर जाके क्लोज दे दी है। अभी क्या है, मेरे मेरे हिसाब से अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट को यहाँ पे अगर ऊपर जाना है तो ये कुछ वीक यहाँ पे रुक जाए। 4, 5, 6 दिन अगर यहाँ पे रुकती है, उसके बाद ब्रेकआउट देती है, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट रहेगा। तब मार्केट के पास पोटेंशियल रहेगा कि ये 48,000, 50,000 यहाँ तक जा सकती है बहुत आराम से। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको आप 15 मिनट में टाइम फ्रेम में देख सकते हो। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बायर में कितनी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे देखो, ये जितने भी लोग पीछे प्रीवियस में बाइंग करके गए थे, उनका ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में बताया है, कि जो लोग भी यहाँ पे बाइंग करके गया था, यहाँ पे उनका क्या हुआ है, प्रॉफिट बुक हुआ है। यहाँ पे सेलर ने फिर दोबारा कोशिश की, फिर हाई लगाया, फिर सेलर ने कोशिश की, लेकिन इसके लो के नीचे नहीं लेके जा पाए। जो इस दिन की ओपनिंग थी, उसके नीचे मार्केट नहीं जा पाया है और अग्रेसिव बाइंग यहीं से फिर से स्टार्ट हो गई है। फिर मार्केट पुल बैक लिया, फिर बायर आए, फिर ट्राई किया सेलर ने, फिर बायर आए, फिर ट्राई किया, फिर बायर आए। तो आपको दिख रहा होगा कि बार बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायर कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बायर है। फिर जब मार्केट गैप अप खुल गया तो जो लोग भी यहाँ पे पोजीशन लेके गए थे, उन लोगों ने पोजीशन को यहाँ पे होल्ड किया। उसके बाद जब ये लेवल था, ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिला। और ये क्या लेवल है, ये लेवल हमारा टॉप है, जो ऑल टाइम हाई है, उसका ये पूरा लेवल है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, फिर तुरंत सेल अप आया। यहाँ पे सेलर कोशिश कर रहे हैं कि सेल करने की, फिर सेलिंग हुई। लेकिन जो इस दिन का डे लो था, मार्केट ने क्या किया, उसको सस्टेन कर लिया और फिर हायर हाई प्राइजेक्शन बना के ऊपर के साइड जाने की कोशिश की है। लास्ट टाइम में फिर से यहाँ पे क्या हुआ है, पोजीशन बनी है सेल साइड। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ आपको कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बन चुकी है, यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बन चुकी है। तो अभी मार्केट हो सकता है कि कुछ दिन इसी में रहे और ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन होगा कि अगर मार्केट इसी बीच में थोड़े दिन साइडवेज हो जाती है, फिर ब्रेकआउट देता है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मार्केट ऊपर के साइड मूव ऑन कर सकता है।
ठीक है, आइए अब हम निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो निफ्टी को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। आपको दिख रहा होगा कि वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने बहुत अच्छे से ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। आप देख रहे हो कि जितना दिन यहाँ पे मार्केट को धीरे 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 लगभग 5-6 वीक से 6-7 वीक से मार्केट नीचे की साइड गिर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको लग रहा है, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है भी, लेकिन इसको ये सस्टेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसके लिए थोड़ा सा एक प्राइजेक्शन हो, उसके बाद ऊपर के साइड अगर मार्केट मूव करती हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था। 20,000 क्या था, एक ऑल टाइम हाई था जिसको मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट दी है, लेकिन डायरेक्ट ब्रेकआउट उतना सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। अगर ये थोड़ा सा पुल बैक ले, उसके बाद ऊपर के साइड मूव करो, तो ये हमारा एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा। अब देखिए इसमें आप देख रहे होगे कि जितना दिन यहाँ पे मार्केट गैप अप खुल जा रहा था, गैप अप खुल जा रहा था, अभी भी चांसेस है गैप अप खुलने की, लेकिन अगर एक रेड कैंडल बन जाए या एक या दो रेड कैंडल यहाँ पे बन जाए, उसके बाद ब्रेकआउट हो, तो बहुत अच्छा ये हमारे पास मोमेंटम करने के लिए तैयार हो जाएगा। आइए इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई लेवल था। यहाँ से आप देखोगे तो कंटिन्यू सेल अप आ रहा था, जैसे बैंक निफ्टी में भी इसी तरह सेल अप हुआ था बहुत दिनों तक। यहाँ पे मार्केट क्या गई थी, लगभग आपका अगस्त अगस्त के पहले से ही लेकर सितंबर तक पूरा मार्केट इसी रेंज में रही, कहीं भी मूव नहीं किया इसने, लोवर लो लगाते गई। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे फ्लैट होना स्टार्ट हो गई है। आप देख रहे हो ना, यहाँ से जब एक पुल बैक आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रिवर्स की मार्केट, फिर नीचे आई, फिर रिवर्स की, अब ये लो नहीं ब्रेक कर रही थी। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दिया था कि जब मार्केट लो नहीं ब्रेक करना स्टार्ट कर रही है, तो अब ये यहाँ पे बायर इसको क्या कर रहे हैं, प्राइस को होल्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन बनना स्टार्ट हो रही है। जब भी ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट यहाँ पे क्या किया है, एक अच्छा मूव किया है। आप देख सकते हो ये सारी कैंडल, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बाइंग हुई थी, गैप अप खुला, सेरल ने फिर कोशिश की नीचे ले जाने की, लेकिन मार्केट क्या हुआ, ऊपर की साइड क्लोज दे दिया है। फिर यहाँ पे कोशिश हुई है, सेलर ने कोशिश की है नीचे को ले जाने की, लेकिन फिर ऊपर मार्केट क्लोज दे दी है। दोबारा यहाँ पे कोशिश की है, फिर लास्ट टाइम में बायर ने क्या किया है, ऊपर ले जाने की, ऊपर ले जाके क्लोज दे दिया है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बायर कितने ही स्ट्रांग थे। उसके बाद अगले दिन मार्केट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, और फिर गैप अप खोल के मार्केट बहुत अच्छे से 3 दिन में ये पूरा मोमेंटम जितना यहाँ पे हुआ था कवर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये जो रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट क्या किया, एक इनसाइड बार, एकदम अच्छे से एक इनसाइड बार कैंडल बनाया था, इसके अंदर ट्रेड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर ऊपर से क्या हुआ, सेल ऑफ आया। क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर के साइड मूव करती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टॉप सेल करने की कोशिश करते हैं, टॉप पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, टॉप पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जब भी ये टॉप लगता है, यहाँ पे जैसे ही हाई लगाया, फिर सेल ऑफ आया है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, आप देख रहे हो, आप ट्रेंड पॉजिटिव है, ऊपर के साइड सेलर सेल करने की कोशिश करेंगे, और नीचे क्या करेंगे, बायर अपनी पोजीशन को बनाने की कोशिश करेंगे। फिर थोड़ा सा डीप आएगा, फिर बायर कोशिश करेंगे, और ऊपर जाएगा, फिर सेलर कोशिश करेंगे। इसलिए थोड़ा सा टॉप को ट्रेड करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप देख रहे हो, मैं इसको अगर 15 मिनट में आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ अच्छे से। आप देख रहे हो, ये जो मोमेंटम था, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम था। फिर बायर कोशिश किए, फिर सेलर ने यहाँ पे कोशिश की, फिर बायर कोशिश की, फिर सेलर ने कोशिश की। आप देख रहे हो कि ये लो नहीं ब्रेक हो रहा है, ये लो नहीं ब्रेक हो रहा है, ये सारे लेवल क्या हो रहे हैं, सस्टेनेबल हो रहे हैं, आप सस्टेन होना स्टार्ट कर दिए, और ये एक हाई लेवल हमारा लगा के आया था मार्केट। अगले दिन क्या हुआ, फिर मार्केट क्या किया, गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख चुका हूँ कई बार मार्केट में, मार्केट जब भी ऊपर का साइड मोमेंटम करती है, डायरेक्ट ब्रेकआउट देती है, तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ। क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रेकआउट खोलने पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि मार्केट को उसी डायरेक्शन में बाई करने की कोशिश करते हैं, कि चलो गैप अप खुल गया तो हम उसी डायरेक्शन में बाई करें। फिर क्या हुआ है कि 2-3 कैंडल के बाद मार्केट तुरंत कैसे ऐसे सबका स्टॉप लॉस खा गई है, फिर पलट गई है मार्केट। लेकिन आप देखोगे, मैं क्या कह रहा हूँ कि ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, तो ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो बायर हर एक लेवल को सपोर्ट ढूंढते हैं, हर एक लेवल पे सपोर्ट ढूंढते हैं, और वो उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो लेवल था, क्लोजिंग प्राइस जो थी, मार्केट ने इसी लेवल को क्या किया है, होल्ड किया है। यहाँ पे सेलर ने खूब कोशिश की है नीचे ले जाने के लिए, बहुत सी कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, बायर ने इस लेवल को होल्ड कर लिया है। फिर अगले दिन गैप अप खुला मार्केट, यहाँ पे काफ़ी देर होल्ड किया मार्केट, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देते ही बहुत सारे लोग यहाँ पे फिर बाइंग करने की कोशिश किए होंगे ट्रेंड के डायरेक्शन में, लेकिन फिर जैसे टॉप लगता है लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर टॉप लगा, फिर लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे देख रहे हो आप, जब भी जा रहा है तो सेल ऑफ आ रहा है, जब भी जा रहा है तो सेल ऑफ आ रहा है, जब भी जा रहा है तो सेल ऑफ आ रहा है। तो अभी आप टॉप को ट्रेड नहीं कर सकते, आपको अगर ट्रेड करना भी हो तो आपको सपोर्ट पे ट्रेड करना है, हमेशा सपोर्ट पे, या तो सपोर्ट पे कोई प्राइजेक्शन बने ऊपर के साइड ट्रेड करना है, या तो सपोर्ट का ब्रेक हो तब। ठीक है, तो इसको हम इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको अगर आप थोड़ा सा और डीप में जाके देखने की कोशिश करोगे,
तो 5 मिनट में आपको समझ में आएगा। आप देख रहे हो मार्केट काफ़ी उस दिन परेशान की थी। मार्केट ने इसी के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया था। फिर सेकंड हाफ में क्या हुआ कि मतलब लगभग 12 बजे के पास ब्रेकआउट दे दिया। तो ये ब्रेकआउट में सब लोगों ने बाइंग करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट सबका स्टॉप लॉस लेके चला गया, लेकिन डे लो को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे बायर ने कोशिश की ऊपर ले जाने के लिए, और फिर यहाँ पे सेलर ने सेल कर दी। तो ये काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो गया है। तो यहाँ पे ट्रेड करना आप इग्नोर कर दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप बढ़ते हुए मार्केट को जल्दी पकड़ नहीं सकते हैं। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छे एनालिसिस के लिए।